जय सूर्य भगवान। सूर्य आज रविवार है दोस्तों, सूर्य भगवान की कथा करने लगी हूँ। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। आप छोटे यूट्यूबर के भी साथ दीजिए। आप सबके प्यार भरा मुझे भी साथ चाहिए। आप सब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। आज सूर्य भगवान की कथा कहने लगी हूँ, सब सुनिए, मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, आनंदमय कथा। तो दोस्तों, सभी सुखों के प्राप्ति के लिए श्रवण करते हैं आज के पावन पुरानी कथा। जितने दोस्तों कथा सुन रही तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा का कथा ये प्रकार के पर बहुत पुरानी बात है। ये गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो सूर्य भगवान के बहुत बड़ा भक्त था। वो हर रोज़ पूजा सुबह सूर्योदय से पहले उठ के नहाता धोता, फिर सूर्य भगवान की कहानी कहता था, सुनता था और उन्हें अर्घ्य भी देता था। ये सभी में उसके देर हो जाती थी और ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उसके पत्नी बहुत डरती थी। केवल समाज वाले भी उनके निकम्मा कहते थे। एक दिन ही सभी चीज़ों से परेशान होके ब्राह्मण बाजार से पूजन के सारे सामान लेके जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे एक सूखी पीपल के पेड़ था, जहाँ बैठ के वो ब्राह्मण सूर्य भगवान के कहानी पढ़ने लगा। ये बर उसके पूजा करने लगा। जब अगर उस नदी में एक जगह थोड़ा सा जल था, उसमें से जल लेके सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही उसके द्वारा जल चढ़ाया गया, जल नदी के और पीपल के पेड़ पर गिरता है तो वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाता है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान वो नदी की प्रकट होके कहते हैं जल में, हे ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगना चाहता है। ब्राह्मण ने ये सोच के सोचा कि ये आवाज़ किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। ये सोच के ब्राह्मण वहाँ से भाग जाता है। तभी वो घर जाके ये सारी बातें अपनी पत्नी के बताती है। तभी उसके पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने इनके दर्शन दिया है। ब्राह्मण के पत्नी उसके समझाते हैं और कहते हैं, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होके आपको वरदान देना चाहता है। तभी वो प्रकट होके तुमसे कुछ मांगने के लिए बोलता है। तभी ब्राह्मण अपने पत्नी से कहता है, मैं वरदान में क्या मांगूंगी बताओ। तभी उसके पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके उतना मांग लेना। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से ये मांगने की कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पोतों के दासियों द्वारा खिलाता हुए देखिए, अपने आँखों से देख पाओ। तो दोस्तों क्या था, अब वो ब्राह्मण उसी जंगल में फिर जाता है। फिर वो जंगल में जाता है, फिर वो सूर्य भगवान के कहानी कहता है। तभी भगवान सूर्य फिर प्रकट होके कहते हैं, ब्राह्मण से वरदान मांगने की कहता है। तभी ब्राह्मण अपनी पत्नी द्वारा बताए हुए शब्दों के सूर्य भगवान के कहता है, मेरे सोने के महल में सोने के पालने में पर पोते पोर दासी द्वारा खिलाते हुए देखो। तो दोस्तों क्या था, ब्राह्मण के पत्नी द्वारा बताई गई बातों के सुन के सूर्य भगवान कहते हैं, देखने में तो तुम बहुत भोला भाला लगता है, लेकिन एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर के लिए लाता है तो देखता है कि उसके टूटी हुई झुपड़ी में महल बन गई है और उनके महल में दास दासियाँ आ रहे जा रहे हैं। तो ब्राह्मण पास में बैठी एक बूढ़ी मैया से पूछा, माँ, ये यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी और यहाँ अचानक महल कहाँ से आ गया है। तो दोस्तों क्या था, उसी से मैं महल की खिड़की से सुंदर सा महिलाएं गहनों सुंदर वस्त्रों से लदी हुए बाहर आई। तभी ब्राह्मण के आके पूछे, आओ जी, आप ही के घर है। तो सूर्य भगवान ने आपके मनोकामना पूर्ण कर दिया है। इतना धन देख के ब्राह्मण ने फिर महिला से कहा, इतना धन के हम क्या करेंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन के इस्तेमाल पूजा पाठ पुण्य कार्यों में किया। तो आप सभी गांव वाले राजा की जगह
वो ब्राह्मण को दुर्गान गाना तो राजा ने सुन के ब्राह्मण के बुलवाया। अब पूछा, कल तक ले तुम तो खाने के लिए खाना भी नहीं था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी किए और कहाँ से डाका डाले। तब ब्राह्मण ने कहा, ये सब कुछ तो सूर्य भगवान के कृपा से मुझे मिला है, उसके कहानी कहने सुनने के मिला है। तो दोस्तों क्या था, वो राजा के कोई पुत्र नहीं था, उसने सूर्य भगवान के पूजन आराधना शुरू कर दी और उनके कथा कहानी कहने सुनने लगा। तभी इस प्रकार सूर्य भगवान राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर गया। जय हो सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान, अपने सभी भक्तों के कल्याण करना। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों आप श्रवण करेंगे सूर्य भगवान के और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बहुत सरत नियम था। प्रत्येक दिन रविवार को सवेरे स्नान आदि करके पड़ोस के गाय के गोबर से घर को निपती थी। फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाया करती थी। फिर वो स्वयं भोजन करती थी। फिर ऐसा करने से उसका घर धन धान्य आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ ही दिन बीत जाने पर वो उसके पड़ोसन विचार करने लगे कि विधवा सदा मेरे गाय के गोबर ले जाती है। इसके लिए वो अपने गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वो अपने घर को न निप सका। उसीलिए उसने भोजन बनाया और नहीं भगवान को भोग लगाया, तक स्वयं भी भोजन नहीं ग्रहण किया। इस प्रकार के निराहार व्रत किया। रात हो गई, अब भूखी सो गई। जब रात में भगवान सपने में दर्शन देते हुए कहता है, भोजन न बनने के, भोग न लगने के कारण पूछा। तभी ने बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, आज मुझे घर निपने के लिए गाय के गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना नहीं बना पाई और नहीं आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं कि जिससे तुम्हें सभी इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि तुम्हारा हमेशा रविवार के गाय के गोबर से घर नीप के भोजन बना के मेरा भोग लगाते हो, खुद भोजन करते हो। इसी प्रकार मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ तथा अंत समय में तुम्हें मोक्ष भी देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान थी कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब वृद्धा के आँख खुली तो देखती है कि आंगन में एक सुंदर सा बहुत अच्छा गाय बछड़ा बने हुए हैं। जब वो गाय बछड़े के देख के बहुत खुश हो गई, तभी उसको घर के बाहर बांध दिया। आप वो खाने के चारा डाल दी। अब जब उसके पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर के बाहर गाय देखा, सुंदर सा गाय बछड़े के देखा, तो वो देख के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय सोने के गोबर किया है, तो वो गाय के गोबर ले गई और वो अपने गाय के गोबर वहाँ रख के वो सोने के गोबर ले गई। वो नित्य प्रत्येक ऐसे ही करती थी। ऐसे करते 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 सीधी सादी बुढ़िया माई को इसके खबरें नहीं थी। तब सर्व व्याकुल होकर ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के करने से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संशय के समय अपने मैया से बहुत जोर के आंधी चलाई। बुढ़िया माई ने अंधेरे के भय से अपने गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठ के जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने के गोबर किया है, तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहा। तभी उन्हें प्रत्येक दिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। तभी उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाँव के अंदर बांधने लगी है, तो उनका सोने के गोबर उठाने के नहीं चला काम। तो ईसा से जल उठ के वो कोई उपाय न देख के उसने देश के राजा के सभा में जाके कहने लगा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ये ऐसी गाय है कि आप जैसे राजा के उगी है, तभी रोज सोने के गोबर देती है। आप उस सोने के गोबर से प्रजा के पालन कीजिएगा। वो वृद्धा इतनी सोने के क्या करेगी वृद्धा। तभी राजा ये सुनाई बात अपने दूतों के वृद्धा के घर भेजी और गाय लेने की आज्ञा दी।
तभी वृद्धा प्रातःकाल इस ईश्वर के भोग लगा के भोजन ग्रहण करने जा रही थी। राजा के कर्मचारी गाय लेके चली गई। तभी वृद्धा के बहुत चिल्लाई रोई, किंतु कर्मचारियों के कोई क्या कर सकता है उसके। उसी दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रोते रोते ईश्वर से शिकायतें गाई, पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देख के बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देख के घबरा गए। अब क्या था, भगवान ने रात में राजा से सपने में कहा, हे राजन, गाय वृद्धा के लौटाने के लिए तेरा भला है, न तो उसके रविवार के पूजा पाठ करने से मैं उसके गाय भेंट दी थी। अगर तुमने उसके गाय के वापस नहीं लौटाया तो तुम्हारा सभी सर्वनाश हो जाएगा। तो दोस्तों क्या था, रात वो सवेरे राजा उठा, वृद्धा के बुला के बहुत सारा धन दे के सम्मानित किया। फिर उसके साथ गाय को बछड़ा लौटाने दिया। फिर उसके पड़ोसन के बुला के उचित धन दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों के आदेश दिया कि राज्य के तथा अपने समूह मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार के व्रत करें। व्रत करते से नगर के लोग सुखी जीवन गुजारे लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकोप नहीं उस पर होता था। सारी प्रजा हंसी खुशी सुख से रहने लगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय सूर्य भगवान की जय। हे सूर्य भगवान, जैसे अपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको भक्तों के देना। कथा कहानी कहने सुनने वाले को सब ओंकारा भरने वाले के भी देना। तो दोस्तों आप श्रवण करेंगे विष्णु भगवान की कथा सुनिए। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के साथ बिटिया था। उस राजा के राज में प्रजा बहुत सुखी रहती थी। उसके राज में प्रजा के सुख कोई तकलीफ दुख नहीं थी। एक दिन राजा के मस्तिष्क में एक विचार आया। राजा ने अपने सातों बेटियों को बुलाया। अपने सभी बेटियों से पूछा कि पुत्री, ये बताओ तुम लोग किसका दिया हुआ खाती हो। तो राजा के 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपके दिया हुआ खाते हैं, आपका दिया पहनते भी हैं। तभी राजा के 7वीं बेटी ने कहा, जे भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे, तो सबसे छोटी थी, वो का पिता से कहा, पिताजी मैं तो भगवान के दिया हुआ खाती हूँ। ये सुन के राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, सबको मैं खिला रही हूँ, ये कहती है मैं भगवान को खाता हूँ, भगवान की खाती हूँ। इसी अपने 6 बेटियाँ के विवाह राज घराने में किया, लेकिन अपने 7वीं बेटी के विवाह एक गरीब नौकरहारे से कर दिया, जो जंगल से रोज लकड़ियाँ लाते थे। वो किसी भी कारणवश नौकरहारा एक कदम भी आगे नहीं चल सकता था, बीमार हो गया था। इतनी स्थिति में वो लकड़हारे की हो गई थी। ये ऐसे लकड़हारे से वो अपना राजा ने अपने छोटी बेटी के विवाह कर दिया। तभी राजा ने अपने छोटी बेटी से कहा, तुमने अपने बोला था ना कि मैं अपने भगवान के दिया हुआ खाती हूँ, तो तू आप भगवान के दिया हुआ खा। वो लड़की भगवान विष्णु के परम भक्ति थी। भगवान की इच्छा समझ के खुशी खुशी उसी गरीब लकड़हारा के साथ रहने लगी। वो राजा की पुत्री राजकुमारी प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता था, बाजार में बेचने जाती थी। उसने जो पैसे मिलते थे वो पैसे से अपने पति के लिए दवाइयाँ, खाने के लिए सामान, भगवान के पूजा के लिए पूजा के सामान, कुछ दान के लिए लेके आती थी। लकड़हारा की पत्नी उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया था तथा उसी कुटिया में दोनों रहने लगे। जब भी लकड़हारा की पत्नी बहुत दयावान थी, वो नित्य प्रति भगवान विष्णु के पूजन अर्चन करती थी। वो उनके साथ ही भगवान शिव के भी पूजा पाठ करती थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग के जोड़े रहते थे। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेके वहाँ नाग के पास रख देती थी, बिल के पास। वहाँ नाग प्रत्येक दिन दूध पीता था। प्रिय दोस्तों, कहते हैं ना, जो भी भक्तगण भगवान शिव के पूजा पाठ करती है, भगवान विष्णु के
गुण गाता है उसके किसी प्रकार के सुख प्राप्त नहीं होता है। जे भगवान विष्णु भगवान की पूजा पाठ करता है, शिव की निंदा करता है, उनका भी किसी प्रकार के सुख नहीं मिलता, उल्टा दुख भोगना पड़ता है। तो शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को कन्या बहुत अच्छे से जानती थी, भली भांति जानती थी। तब भी दोस्तों क्या था, वो नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि भगवान शिव स्वरूप इच्छाधारी नाग था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि ये कन्या बहुत दयालु गरीब है, क्यों नहीं इसकी मदद की जाए। एक दिन भगवान के प्रेरणा से लकड़ीहारे की पत्नी के सपनों में आके कहा, हे पुत्री, जिस स्थान पर तुम दूध के कटोरा रखती हो वहाँ पर तो तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारा धन संपत्ति मिलेगा। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, किंतु एक बात के ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा न जाए। लकड़ीहारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग देवता के जोड़ा रहता था उसी की कुछ ही दूरी पर उसने खोदना शुरू कर दिया। बुरी तकदीरें बदल गई। तो इतना धन मिला, इतना ज़्यादा सोना चांदी मिला, इतना ज़्यादा उस धन से वो एक महल बनवा लिया। उसने पूरे एक नगर बसा लिया। वहाँ प्रत्येक दिन भूखों के भोजन कराती थी। उसका पति भी पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़ीहारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी, तभी उसने देखा कि पंक्ति में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसके 6 बहनें लगी हैं। उसने सबके पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगा, पिताजी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके पिता ने कहा, पुत्री, मेरा सारा राजपाट छिन गया। तेरे ये 6 बहनों के पतियों ने धक्के मार के अपने राज से बाहर निकाल दिया है। अब हम सब की ये दशा हो गई है कि हमें भिक्षा मांगना पड़ रहा है और उसी लिए हम तुम्हारे दरवाजे पर पंक्ति में खड़े हैं। तो दोस्तों क्या था, उस सब की ऐसी परिस्थिति देख के लकड़ीहारे की पत्नी ने अपने पिता, अपने 6 बहनों की मदद की। तभी उसने अपने पिता से कहा, देखा पिताजी, मैंने कहा था कि हम सब भगवान के दिया हुए खाती हूँ। हम सब इस जगत के पालन करता भगवान विष्णु के आश्रय पर हैं। उनके कृपा से उनका दिया हुआ खाते हैं। उसके पिता ने कहा, हाँ पुत्री, तुम सही कहा था। मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान के दिया हुआ खाते हैं। तभी एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि ओम नमः शिवाय की जय। भगवान विष्णु, जय भगवान विष्णु। जिस प्रकार आपने राजा के छोटी पुत्री के दिया उस कथा कहानी कहने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले के देना। तो जय श्री हरि। तो दोस्तों अब आइए सूर्य भगवान के 12 नाम के। ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भार्गवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम विरंजरे भाये नमः, ओम मरीजाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो दोस्तों सूर्य भगवान की आरती सुनते हुए इस कथा के समाप्त करते हैं। ओम जय सूर्य भगवान, जय जय सुनीलकर भगवान, जगत के स्वरूपा, जगत मूर्ति स्वरूपा, ओ धर्म सतहित ध्याना। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सार्थक अर्घी प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, प्रभु तुम 4 भुजाओं धारी, असु है सात तुम्हारी,
को तीर किरण सारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय जय सुदिनकर भगवान। तो काल में जब तुम उदास चल जाती, वो सब तब दर्शन पाती। पकला सी उजाली जब जग तप जब सारा, करिए सब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, स्वामी जय दिनकर भगवान। चंदा में भून बेसवर आस्तास चल जाती, गोधन में तथा खर आती, गोदरुई बेला। हरे खर खर आंगन में गोतरे महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, प्रभु जय सूर्य दिनकर भगवान। देव धनुष नर नारी ऋषि मुनि बर पूज, अदिति हृदय जबुति सुति के मंगलकारी। इसके है ऋचा नानक देव नौ जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। तुमको तेरे का काल रचयिता, तुम जगत के आधार। महिमा तब अपरंपार है, प्राणों के सिंचित करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय दिनकर भगवान। भूचर जल पर खेचर सबके परन तुम्हें, सब जीवों के प्राण तुम्हें। वेद पुराण बखान धर्म सभी माने, तुम ही सर्व शक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, ओम जय जय दिनकर भगवान। पूजा करती साइसकाल पूजन दक दिन पार, तुम भवन मनक पातलक ऋतु तुम्हारे नदासी। तुम शास्त्र अभिनाशी शुभकारी अंशुरमा। ओम जय सूर्य भगवान, स्वयं जय सूर्य भगवान। ओम जय दिनकर भगवान, तुम त्रिभु स्वरूपा। धर्म सभी तत् ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जय ओम सूर्य भगवान, ओम गणपति नमः।